हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम 20 इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन बता दूंगा जो कि हर साल रिपीट होते हैं और आसान है बहुत। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक से क्वेश्चन ईजी है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, कह रहे बिंदु इससे और इसके बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको बतानी है बेटा। सो देखो बेटा, हम करेंगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को आप ए बोल लो जो कि -5,7, और इस बिंदु को बी बोल दो जो कि -1,3। ठीक है, ये आपका x1 होता है, ये आपका y1, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2। ओके, अब आपको निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। x1 कितना है, -5, x2 है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। ठीक है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। y1 है 7, y2 है 3। ठीक है, तो देखो बेटा, घटाएंगे -5 में से घटाएंगे तो -4, डिटेल में कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी 4, 4 का माइनस का वर्ग करना प्लस 4 का वर्ग 16, और ये भी 16 आ गया। तो 16 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि 32 से 16 का वर्गमूल 4, 2 का नहीं बना। तो आंसर आ जाएगा 4√2 मात्रक। ठीक है, कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। देखो बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते हो। हम एक एग्जाम में जैसे लिखना ना वैसे लिखवाता हूँ, दिया है हमें। ठीक है बेटा, क्या दिया है हमें, साइन ए दे रखा है, साइन ए 3/4 दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। जब साइन ए दे रखा है तो इसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो साइन का मान कितना है, 3/4, इधर वर्ग है तो वर्ग कर दिया। ठीक है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, लॉस ऊपर 16 आ गया, 16 एक कम 16, और यहाँ से 9। ठीक है, घटाएंगे, 16 में से 9 घटेगा 7/16, वर्गमूल से बाहर आएगा, अंडर रूट 7 रहेगा, और 16 का वर्गमूल 4। पहला आंसर। ठीक है बच्चों, परंतु हमें 10 भी निकालना है। 10 ए बराबर क्या होता है बेटा, साइन ए बट्टे में कॉस ए, है कि नहीं। साइन का मान ऑलरेडी दे रखा है 3/4, और कॉस का मान अभी आपने निकाला है कितना, अंडर रूट 7/4। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कटा, ऊपर से 3, नीचे बचा अंडर रूट 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, त्रिकोणमिति टेबल आनी चाहिए। तो 2 है तो 2 लिख दिया। 10/45 का मान 1 होता है, उस पर वर्ग वर्ग लगा दिया। कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, वर्ग वर्ग लगा दो। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, वर्ग वर्ग लगा दो। ये माइनस का ये प्लस का सेम टू सेम चीज़ें कटा, 2 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 कम 2। तो जो आपका आंसर है बच्चों वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सिद्ध करना है, इसको हल करके आपको 0 लाना है। तो आप क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ओके बच्चों, तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, cos 38, यहाँ है cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। एंगल आप देख ही पा रहे हैं, सेम टू सेम टाइप के एंगल हैं, 38 और 52, 38 और 52। अगर आप 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। जब दो कोण को जोड़ने पे 90 आता है तो किसी एक को बदलना होता है। अगर आप यहाँ 38 को बदल रहे हैं तो यहाँ भी आपको 38 को ही बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो बदलते हैं। कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊंगा, 38 आ जाए 52। आपने इसको बदला तो दूसरे वाले को नहीं बदलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगा, 38 आ जाए 52। इसको बदला है तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ सूत्र लगेगा cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर भी सूत्र लगेगा। ठीक है, सूत्र जो लगा रहे हैं आप लिख दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। ओके बच्चों, यहाँ लगा देते हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 52 और गुणे में पीछे है कॉस 52। ठीक है, 1 गुणा 2 करो, 2 गुणा 1 करो, आना 2 ही है ना। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा कॉस 52 और पीछे है साइन 52। तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, कट के आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। हमारे पास एक बेलन है, लंब वृत्तीय बेलन है। ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन का मतलब होता है जो ऊंचाई है ना वो लंबवत है एकदम त्रिज्या के साथ अगर देखा जाए। तो हमें त्रिज्या क्या दे रखी है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, त्रिज्या r और ऊंचाई h से हम प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या r क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई हमें दे रखी है बच्चों h बराबर वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जिसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7 होता है, रख दिया। r का मान कितना है बच्चों, 7 स्क्वायर है तो 7 गुणा 7। h का मान कितना है 5, 7 से 7 काटा। ठीक है, तो 22 और 7 पंजे 35 गुणा कर दो, 35 दूनी 70 हासिल लगा 7, 35 दूनी 70 और 7 77, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्वेश्चन सारे ईजी हैं। अगला प्रश्न है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो माध्यिका का 3 गुना, ठीक है ना, बहुलक बराबर होता है। जो बहुलक होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। इसे याद कर लो, ये तो गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन प्रायिकता के भी लिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यूपी बोर्ड में ये चैप्टर नहीं है तो मत पढ़ना। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या, एक सम संख्या। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, पासे फेंकने पर जो परिणाम आता, पासे मतलब लूडो, ठीक है, कितना परिणाम आता है, एश बराबर, उसमें परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम है, ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, 1 से लेकर 6 तक। पहला वाले पार्ट पे आ जाओ, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। तो विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। इसकी हमें क्या चाहिए बेटा, प्रायिकता निकालनी, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बेटा, ये होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो संभव परिणाम कितने, 3, कुल परिणाम है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पहला वाला आंसर। सेकंड वाले पे आ जाओ, बी ऑप्शन में क्या निकालना है बेटा, एक सम संख्या। तो सबसे पहले देखो सम संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, इसकी भी हमें क्या निकालनी है बच्चों, प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए बच्चों संभव परिणाम कितने हैं, 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इतना आसान क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आगे बढ़ो, कह रहे बिंदु 5,6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। हमारे पास एक रेखाखंड है बेटा, ठीक है, इस रेखाखंड में मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। B के निर्देशांक -1, -4 और A के निर्देशांक 5, -6। ठीक है, एक बिंदु है कहीं पर, किस बिंदु क्या है बेटा, y अक्ष पर है, और y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, तो x निर्देशांक 0 हो जाएगा और माना वो बिंदु 0, y है, प्रश्नानुसार ही बिंदु आ गया। और इसको किस अनुपात में विभक्त करती है, मान लेंगे कि m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2 है। ठीक है, आपको अनुपात निकालना है। ठीक है बच्चों, यह x1 हुआ, ये y1, ये x2 हुआ, ये y2, ये x निर्देशांक।
जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आपको आंकिक मान पता होना चाहिए विभाजन बिंदु का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। x का मान 0 है, m1 पता नहीं, x2 का मान है -1, m2 पता नहीं और x1 का मान है 5, बट्टे में m1 प्लस m2। 0 के बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे वो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ है माइनस के m1, इधर है 5m2, माइनस के m1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के m1 और इधर है 5m2। ठीक है, m2 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा। और यहाँ 5 बचा, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो m1 अनुपात क्या है बेटा, 5:1। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए हमारे पास है 5,2, बी हमारे पास है 4,7, सी हमारे पास है 7,-4। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, ये x3 है, ये y3। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होगी बट्टा 2, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, मान रखेंगे। x1 का मान है 5, y2 का मान है 7, y3 का मान है -4 माइनस माइनस प्लस, x2 का मान है 4, y3 का मान है -4, y1 का मान है 2, x3 का मान 7, y1 का मान 2, y2 का मान 7। बस कैलकुलेशन कीजिए। 7 × 4 11, 11 × 5 55, 6 6 चौको 24, माइनस का आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे -5 5 7 35। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से 55 में से 35 घटाओगे 20 और यहाँ से आ जाएगा 24, 20 माइनस 24 माइनस के 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4। नेगेटिव का आएगा लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव का, तो आंसर आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 वर्ग इकाई। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब सीधी खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारा मीनार है। मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब नीचे, पाद वो वाला पाद नहीं जो पीछे से निकलता है। पाद बिंदु ये हुआ और ये शीर्ष हुआ। तो कह रहे हैं मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर ले लेते हैं। मीनार की पाद बिंदु से 15 मीटर दूर ये ले लिया। ठीक है, उस बिंदु से एक बिंदु, ये मैंने बिंदु पी लिया, उस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ की जो दूरी ले रखी है हमने, कितनी दूरी पर है ये बिंदु, 15 मीटर दूरी पर है। तो हमसे पूरा मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h होगी। इसका नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, मीनार की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है बच्चों, h है। ये ऊंचाई आपको निकालनी है और ये दूरी आपको दे रखा है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा बेटा, AB हमें निकालना है और BC हमें पता है। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। AB हमने h माना है, BC हमारे पास 15 है। tan 60 का मान √3 बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा, तो h का मान हो जाएगा 15 √3 मीटर। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया, आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं कि tan A अगर cot B के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि A + B 90 होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे लिखेंगे हम। दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि जो भैया tan A है
वो कॉट बी के बराबर है। ठीक है, ओके। और हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि भैया ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, ओके। चूंकि हमें क्या दे रखा है, tan ए बराबर कॉट बी। जब भी ये चिन्ह आपको दिखे बराबर, तो दोनों तरफ बराबर करना है, या तो दोनों तरफ tan करना है या फिर दोनों तरफ कॉट करना है। ठीक है, सो देखो बच्चों, आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो इस tan को कॉट के पदों में तोड़ के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉट बी। कॉट से कॉट हटा, यहाँ बचेगा 90 माइनस ए और इधर है बी। ठीक है, 90 माइनस का इधर के प्लस का, और यहाँ प्लस का भी पहले से ही है। तो यही तो आपको सिद्ध करना था कि ए प्लस बी 90 है ना, यही आपको सिद्ध करना। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और फिर इसे माप के भी लिखिए, ऐसा बोल सकता है। तो इसमें कराना असंभव सा है, और ये हमने ऑलरेडी करा रखा है। ये प्रश्न है 11 प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का। आशा करता हूँ होगा आपको आता होगा, नहीं आता है मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दोष पर जगह खींची है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ये क्वेश्चन है बेटा प्रश्नावली 11.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 4 लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, पूरी प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक थैले में 1 लाल 5 काली और 3 नीली गेंद है। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है वो निकालते हैं। क्या दिया है बेटा, सबसे पहले लाल गेंद। ठीक है, लाल गेंद 1 है, काली गेंद कितनी है, 5 है, और नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद 3 है। ठीक है, तो कुल गेंद कितनी है, 1 + 5 + 3, तो यानी कि 9 गेंद है कुल। पहले वाले पे आ जाओ। पहले क्या निकालना है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता। ठीक है बेटा, क्या होता है संभव परिणाम, काली गेंद कितनी है, 5 बट्टे कुल परिणाम, पहले वाले का आंसर। नंबर बी, दूसरा वाला क्या है, लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितने, 1 कुल परिणाम है 9, आंसर। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता। तो नीली गेंद संभव परिणाम 3 कुल परिणाम 9, 3 एकम 3, 3 3 9, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और ये आपका एक केबल टावर है। हवा में तो लटकेंगे नहीं, ये ज़मीन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, सो कह रहे हैं ऊंचे भवन से शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, वो कितना है, 60 डिग्री है। और पाद का जो अवनमन कोण है, इसके पाद का केबल टावर के, वो कितना है बेटा, वो कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, तो और अवनमन को उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर मुझे रेखा लेनी पड़ेगी, इस भुजा के समांतर ले लिया। तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है और इसकी जो ऊंचाई वो 7 मीटर है। और ये हमारा केबल टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। देखो बेटा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई इतनी तो 7 फिक्स होगी, बस इतनी मालूम हो जाए, 7 में हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी 7 ऑटोमेटिकली हो गई। ठीक है, तो इतनी दूरी चाहिए मुझे। ठीक है ना, ये चाहिए, एच मुझे निकालना है। मैंने इस दूरी को एच बोल दिया। नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ए बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल करते हैं।
देखो बेटा, अगर ये जितनी दूरी होगी, अगर ये दूरी x है ना, तो ये दूरी भी क्या होगी, x होगी। यहाँ 90 इंच का कोण है, यहाँ 90 इंच का कोण है। दो समकोण त्रिभुज बनने, बस उनको हल कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। त्रिभुज ABC में आ जाओ, ठीक है। ये दूरी और ये दूरी दोनों समकोण त्रिभुज ओवनिष्ठ है ना, तो ये दूरी तुम्हें चाहिए होगी। तो ये तो एक तो देखो बेटा, ये पता है और ये दूरी आपको निकालनी है, संबंध लगाओ। सो AB बट्टे BC। देखो बेटा, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 45। तो AB का मान हम हमारे पास 7 है, BC को हमने x माना है, और tan 45 का मान 1 होता है। x 1 कम x, यहाँ आ गया 7। तो x ये भी कितना हो गया, 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ त्रिभुज ADE में, इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमें निकालना है और ये हमें पता चल गया x कितना है, 7। लगाते हैं संबंध DE बट्टे AD। तो ये क्या होता है, ये भी होगा tan थीटा। थीटा कितना है, 60। क्यों, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये होगी आधार, क्योंकि 90 इंच के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब है तो ये ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। तो DE हमारे पास h है, ठीक है, और AD हमारे पास x है। tan 60 का मान √3, तो x बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा। x का मान कितना है, 7, हमने यहाँ रख दिया √3, ठीक है, इतना मीटर। परंतु अभी तक आंसर नहीं आया है। अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी, 7 + h। यहाँ से यहाँ तक 7 था और यहाँ तक h है, तो h का मान रख दो। h का मान है 7 √3, तो 7 ओवनिष्ठ है, 7 1 कम 7, 7 बाहर आ गए यहाँ से √3, इतना मीटर, ठीक है बच्चों। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आपके पास एक अर्धगोला है, ठीक है, यह अर्धगोला है और इसी के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी। इस बर्तन की जो संपूर्ण ऊंचाई है ना, वो 15.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो देखो बेटा, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है, तो ये भी कितना होगा, 3.5, और ये भी होगा 3.5, ठीक है। अगर आपको h ऊंचाई निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई h है, ठीक है ना, ये आपको चाहिए, ये वाली ऊंचाई आपको चाहिए। तो ये ऊंचाई कैसे मिलेगी, टोटल में से जब इतनी कम कर दोगे तो इतनी बचेगी, ठीक है ना। सो वो चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि दिया है करके लिख दो। क्या दिया है, शंकु व गोले की त्रिज्या अध्यारोपित है ना, दोनों की सेम है, त्रिज्या 3.5 है, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई h बराबर, जो कि होगी टोटल में से कितनी घटा देना है, 3.5 घटा देना है, तो कितना जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब सूत्र में आपको तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए होगी, है ना। इस बर्तन का क्या निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। तो आपको तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए होगी, ये वाली ऊंचाई, तो वो मैं पहले निकाल लेता हूँ। चूँकि l बराबर, सूत्र क्या होता है, h² + r², ठीक है। तो h का मान कितना है बच्चों, h का मान 12 है, 12 का वर्ग, r है 7/2। हल करते हैं, 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, लॉशअप आ जाएगा 4, 144 चौके 576, और ये आ गया 49, √625/4। तो 625 का वर्गमूल होता है 25, 4 का वर्गमूल 2, काटोगे 12.5 आ जाएगा। L का मान आ गया 12.5, ठीक है। तो L का मान कितना है बेटा, 12.5। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं दिख रही होगी आपको, ठीक है। यहाँ तक हो गया बेटा। अब आगे हल करते हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार।
प्रश्न आंसर क्या है बेटा? हाँ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र रखेंगे बच्चों। अर्धगोले का होता है 2πr² और शंकु का होता है πrl। तो पाई आर उभयनिष्ठ है, यहाँ से आ जाएगा 2r और यहाँ से बचेगा l। पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2, 2r का मान है 7/2, l का मान है 12.5। 7 से 7 कटा, 2 से कटेंगे 2 एकम 2 एकम 11 है, 2 से 2 कटा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। गुणा करो, 11 × 5 = 55, हासिल लगा 5, 11 × 99, 99 और 5। ठीक है, 11 × 99, 99 में 5, 104 का 4 हासिल लगा 10। ठीक है, 11 कम 11, 11 और 10 कितना होता है? 21 एक स्थान के बाद। तो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं। कहना एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, देखो बेटा, एक ठोस है बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु आधारोपित है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार आयतन निकालने के लिए बोला गया है। एक अर्धगोल पर खड़ा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी ये त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर की है। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई जो है शंकु की वो भी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है बेटा? ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब आयतन में शंकु की अब एल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सर आप एल क्यों नहीं निकाल रहे? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³ और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। एल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो बेटा, πr² और बट्टे में 3 उभयनिष्ठ है। यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा सिर्फ h। मान रखिए, पाई के पदों में निकालना है आंसर। पाई का मान नहीं रखना है। आर का मान है 1, ठीक है, और एच का मान भी है 1। तो 1 की घात 1 ही होता है, 1 को किसी भी से गुणा करो सिर्फ वही रहेगा। यहाँ से भी 3 आ गया, 3 से 3 कटा, सिर्फ पाई। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10th का जो सारे चैप्टर वाइज सारे पूरे बुक का जो सूत्र है ना, एक वीडियो में मैंने करा रखा है, आप स्क्रॉल करना मिल जाएगा। मैं प्लेलिस्ट के लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। आपको इनका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, चलिए निकालते। पहले हम क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर f आ जाएगा, और यहाँ देखते हैं कौन सा मेथड लगाएंगे, वो तो प्रश्न पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वर्ग अंतराल, यहाँ पर x आ जाएगा, सॉरी f आ जाएगा पहले, और उसके बाद x। ठीक है ना, पहले इतना लिख लेते। वर्ग क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर है 50 से 60। यहाँ पर हम लिखते हैं कुल। ठीक है, f क्या दे रखा है? 5, 8, 10, 3, फिर 8 और फिर है 6। देखो बच्चों, जोड़ो, 8 और 6 14, ठीक है, 14 और 3 17, 17 और 10 27, 27 और 5 32 और 8, ये हो गया 40। तो ये 40 क्या मेरा सिग्मा f है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, x कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। 10 का आधा कितना होता है? 5। देखो सब में अंतर कितने का? 10-10 का अंतर है। अब 10-10 जोड़ते जाओ, ये आ जाएगा 15। ठीक है, ये आ जाएगा 10 जोड़ेंगे तो 25, ये आ जाएगा 35,
45 और ये आ जाएगा 55। ठीक है, अब मैं थोड़ा ना कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ, फटाफट हो जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। ठीक है, जितनी अब अगला कॉलम आ जाएगा fx का। ठीक है, तो 5 बचे 25। ठीक है, 15 चौकीस, 15 अट्ठे 120। ठीक है, 25 ढाई 250। मैं कैलकुलेटर तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहा हूँ यार, अब कर रहा हूँ। 35 गुना 3। ठीक है, तो 35 गुना 3 कितना होता है 105। ठीक है, फिर आपका कितना है बेटा 45 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 360। और फिर आपका क्या है 55 गुणे में है 6, तो ये होगा 330। जोड़ना कैसे देखो बेटा, जोड़ूंगा नॉर्मल 5 0 5 10, 10 कहाँ से लगा 1 2 2 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 1 19, हासिल फिर से लगा 1 3 4। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 1 11, 1990। ये हमारा क्या है बेटा सिग्मा fx। तो हम जो माध्य निकाल रहे हैं बच्चों, वो हम निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, जिसका सूत्र होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो ये है 1190 बट्टे 40। 0 से 0 कटा, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, कितना बचा 3 बचा 39 हो गया। 4 अटे 32, 4 नम 36। ठीक है, 9 बार जाएगा 36, 3 बचा 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बचा 0 हो गया, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 29.75 आंसर माध्य निकालने का। ठीक है, हर साल क्वेश्चन ज़रूर आता है, माध्य आएगा, माध्यिका आएगा, बहुलक आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, जो हर साल आता है माध्यिका। फाइंड द फॉलोइंग डाटा, इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, जब भी हम बहुलक या फिर माध्यिका बोलेगा तो वर्गंतराल फिक्स होना चाहिए। देखो 10 से 25, 25 पे समाप्तर 25 से शुरू हो रहा है, 40 पे समाप्तर 40 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये सही है। क्या करेंगे सबसे पहले, देखो बेटा पहले बनाना है हमें वर्गंतराल। टेबल बना लो पहले। एक वर्गंतराल दिया होगा आपको, एक एफ दे रखा होगा और एक आपको कॉलम चाहिए होगा सी एफ का। ठीक है, ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गंतराल, यहाँ पर एफ और यहाँ पर संचय बारंबारता सी एफ। ठीक है, वर्गंतराल जो दे रखा है उसको लिखो 10 से 25, फिर क्या है 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। यहाँ लिख देंगे टोटल। एफ हमें क्या दे रखा है 2 3 7 6 6 6। संचय बारंबारता बनाते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे। अब नीचे जोड़ देते 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। इन सबको जोड़ोगे तो आपको 30 मिलेगा। यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया। कि जो सिग्मा एफ होता है ना, इसे हम एन कहते हैं अब की बार माध्यिका में। अब आपको क्या निकालना है n/2, n/2 यानी कि 30 बट्टे 2 यानी कि 15। अब आपको 15 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना होता है सी एफ में। 15 से जस्ट ज़्यादा क्या है 18, चौथे लाइन में। तो ये चौथे लाइन में आ गए, ये चौथे। ठीक है, तो चौथे लाइन पे आए हो तो ये हमारा एफ़ का कॉलम है, जहाँ से हम ढूंढ रहे थे जस्ट उसके ऊपर वाला होता है सी एफ। और ये जो वर्गंतराल आपने लिया है ना, तो इसे कहते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारे पास है 55 से 70, और ये जो 55 होता है वो होता है निम्न बारंबारता। ठीक है, एल कहा जाता है। और एच कितना है बेटा हमारे पास, अब 55 से 70, 15 15 का सब में अंतर है, एच 15 है। एफ हमारे पास 6 है। ठीक है, और सी एफ हमारे पास 12 है। सब कुछ हमारे पास हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब बस सूत्र पे आ जाओ। ठीक है, सूत्र क्या होता है माध्यिका का या माध्यक का, जो लिखना चाहो, वो होता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस का सी एफ गुणा एच बट्टे एफ। इसको बस हल कर लो। एल का मान कितना है 55, एन बट्टे 2 हमारा 15 आया था, सी एफ हमारे पास 12 है, एच हमारे पास 15 है, और एफ का मान हमारे पास 6 है। ठीक है, 55 प्लस 12 में 15 में से 12 घटाओगे 3 बट्टे में 6, ये 15, 3 दूनी 6, इसको काटोगे 2 से भाग दोगे तो 7.5 आ जाएगा। 55 में 7.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 62.5 आंसर।
तो आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बेटा आपको समझ में आए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ईजी क्वेश्चन है जो कि हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हर जगह शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और बेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़